everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about super key, candidate keys and primary key with the help of an example. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Suppose मेरे पास एक example है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा समझते हैं. ये एक रिलेशन है, मीन्स एक टेबल है मेरे पास जिसमें हमारे पास कुछ ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, A, B, C, D, E, ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं. अब मेरे पास ना कुछ कंडीशंस दी हुई है यहाँ पर और मुझे इन कंडीशन से फाइंड आउट करना है कि ये मेरी जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ये एक सुपर की है या ये एक कैंडिडेट की भी है. ठीक है, तो हमें इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट करना है. बेसिकली क्या होता है कि हम ये क्लोजर निकाल रहे होते हैं और ये जो साइन है दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. ये जो साइन होता है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का होता है, तो हमें इसकी हेल्प से पता करना है. सो यदि मैं ए बी सी डी से, क्या मैं ए बी सी डी से ई निकाल सकती हूँ, तो क्या होगा मेरे पास क्लोजर ए बी सी डी का क्लोजर होगा ए बी सी डी. क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है और क्योंकि ये चारों मिलकर ई को भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई. मतलब ये रिलेशन कैसा है, ए बी सी डी ई सब मिलकर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या ये सुपर की है? बिल्कुल सुपर की है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ मिल गए. मतलब कीज क्या कर रही है, एट्रीब्यूट्स की हेल्प से पूरे टेबल के टपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, तो वो होती है हमारी सुपर की. ठीक है, ये एक सुपर की है. तो क्या ए बी से मैं सी और सी डी ई फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये भी हो जाएगा ए बी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, सी डी ई, क्योंकि ये दोनों की मिलकर सी डी ई को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मतलब पूरी टपल के एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की. क्या ए बी सी, ए जो है वो बी सी डी ई सबको फाइंड आउट कर सकता है? तो बिल्कुल ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई. बी सी डी ई, तो ये भी पूरी टपल को फाइंड आउट कर सकता है, तो दैट इज ऑल्सो अ सुपर की. क्या सी से हम सिर्फ डी निकाल सकते हैं, तो क्या ये सुपर की होगा? बिल्कुल सुपर की नहीं होगा, क्योंकि सी से सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, डी और ई निकाल सकते हैं. देन व्हाट अबाउट ए एंड बी, ये तो हम नहीं निकाल पाएंगे. तो ये क्या हो गया, ये की नहीं हो सकता है. की क्या है, ऐसे की जो है वो एंटाइटल होना चाहिए कि वो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सके. तो सिमिलरली बी डी जो है वो ए सी ई को निकाल सकता है, तो बी डी से बी डी तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से ए सी ई बी. तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं. तो दिस विल ऑल्सो बिकम अ सुपर की. आई थिंक सुपर की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सुपर की हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है. एक सिंगल एलिमेंट भी सुपर की हो सकता है, सारे एलिमेंट्स भी सुपर की हो सकते हैं. ठीक है, नाउ इस रिलेशनशिप में से देखना है मुझे कि कैंडिडेट की क्या क्या हो सकती है. क्या ए बी सी डी कैंडिडेट की हो सकती है? क्या देखते हैं इसको. ए बी सी डी, क्या मैं ए बी सी डी में से, देखो यहाँ पर ए बी का भी क्या है, ए बी से भी मैं सी डी निकाल सकती हूँ. तो क्या मैं सी और डी को डिस्कार्ड करके भी पूरी टपल निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, यहाँ निकाला है. क्या मैं बी को भी डिस्कार्ड कर दूंगी तो क्या ए अकेले से भी मैं पूरी टपल निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ मैं. तो मैं इन सब को क्यों यूज करूंगी, राइट. तो मतलब कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की. मिनिमल मतलब हम यहाँ पर इसको मिनिमम कर देंगे, मतलब मिनिमल कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि एज मिनिमम एज पॉसिबल जो होता है वो होता है कैंडिडेट की. ठीक है, तो ये क्या होगी, ये कैंडिडेट की नहीं होगी. ए बी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने निकाल के आपको बताया सिर्फ ए जो है वो कैंडिडेट की होगी. सी भी नहीं होगा. पर अब बी डी हो सकता है क्या? अब बी डी के केस में क्या होगा, बी डी एक सुपर की तो है, पर क्या इसका जो प्रॉपर सबसेट है, क्या इसका प्रॉपर सबसेट जो है, ये प्रॉपर सबसेट है. मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है. यदि आपने नहीं देखा है तो आप कैंडिडेट की का वो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्या इसका प्रॉपर सबसेट एक सुपर की है? बिल्कुल भी नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कैंडिडेट की हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो प्रॉपर सबसेट है ये एक सुपर की भी नहीं है. और यदि मैं डी को डिस्कार्ड कर दूं और अकेले बी से मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी टपल को, तो मैं नहीं कर सकती. और यदि मैं बी को डिस्कार्ड कर दूं और सिर्फ डी से भी मुझे टपल फाइंड आउट करनी है, तो भी मैं नहीं कर सकती. तो ये तो डेफिनेटली एक क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई. तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा.
ना अब मेरे पास कौन कौन सी कीज जो है जो कि कैंडिडेट की है, एक ए है जो कि कैंडिडेट की है और एक बी डी बी क्या है, कैंडिडेट की है। तो ना हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है सुपर की का सेट है, ये है सुपर की। तो कैंडिडेट की क्या हो सकती है, उसमें से ही मुझे फाइंड आउट करनी है कैंडिडेट कीज को भी, ठीक है। जैसे मैंने ये मेरे पास सुपर की थी ABCD, उसमें से मैंने फाइंड आउट किया A को और BD को, मतलब मिनिमल सुपर की हो सकती है ये, और जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है सुपर की का, ठीक है ना। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की हम कैंडिडेट की से ही निकालते हैं मिनिमम एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी टपल को मैं अगर सिर्फ A से फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ एक टपल बना ले, एक रिलेशन बनाती हूँ ABCDE, ठीक है, और इस पूरे टपल को मैं यूनिकली सिर्फ A के थ्रू फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मैं B और D को कंबाइन करके क्यों सर्च करूंगी। इसका मतलब है कि मैंने बोला कि आप मुझे आपका नाम बताओ और आपका मोबाइल नंबर बताओ, तो मैं पूरी टपल आपको बताऊंगी, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। या फिर मैं बोल दूं कि सिर्फ रोल नंबर बता दो, तो मैं आपको पूरा आपकी डिटेल बता दूंगी। तो क्या अच्छा है, ये अकेला रोल नंबर बता के हम फाइंड आउट कर ले, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, A और BD में A को हम चूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की, और तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा कंपोजिट कैंडिडेट की, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, कंपोजिट कैंडिडेट कीज क्या होती है, जो अकेली जो अलग बची है, जो जिसे हमने प्राइमरी की नहीं चूज किया है, ये हो गई हमारी कंपोजिट कैंडिडेट कीज। अब एक चीज और समझते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का। तो अब यहाँ देखना है हमें कि प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर कैंडिडेट की फाइंड आउट करी है ये दोनों। अब जो भी कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट हैं, जैसे कि कैंडिडेट की का इसका BD का प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, B एंड D, ठीक है, और इस कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट क्या हो गया या सबसेट क्या हो गया, A हो गया। तो यहाँ A, B और D जो कि कैंडिडेट की के सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, वैसे हम प्रॉपर सबसेट ही बोलते हैं क्योंकि A को यदि मैं ब्लैंक कर दूंगी तो यहाँ नल सबसेट हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक कंप्लीट A हियर। तो जो भी इसके सबसेट्स हैं प्रॉपर सबसेट्स, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि ये सब मिलके क्या कर सकते हैं, किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए A, B एंड D, ठीक है, ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, जो रिमेनिंग रह गए, जैसे A, B और D को छोड़कर अभी कौन बचा, C एंड E। तो C और E क्या हो गया, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने पूरे सुपर कीज कैसे निकालते हैं वो चेक किया, हमने कैंडिडेट कीज कैसे निकालना है हमें सुपर की से या फिर उसके सबसेट से कैसे निकालते हैं वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि प्राइमरी की कैसे निकालना है कैंडिडेट की से और कंपोजिट कीज क्या होती है। फिर हमने देखा प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रियली लाइक्स माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।